हेलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यू किया था एरे। एरे के हमने रूल देखा था कि किस तरीके से एरे बनाई जाती हैं, किस तरीके से इंडेक्सिंग के ऊपर हम उसकी वैल्यू को रखते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एरे की। पहले तो कुछ और डेटा टाइप्स के लिए हम एरे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे फॉर लूप के साथ। हमारे पास सी शार्प में 4 तरह के लूप होते हैं, एक फॉर, while, do while एंड for each। आज हम सिर्फ for लूप देखेंगे और उससे पहले हम दूसरे टाइप की और एरे बनाकर देखेंगे और उनको देखेंगे दूसरे और कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे पास इनिशियलाइज करने के वैल्यूज को। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि 5 इंडेक्स की हमने एक वैल्यू एरे बनाई थी। आज हम उसी टाइप को दूसरी तरीके से इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने पास। हम बनाते हैं इंट array2। हमने यहाँ पे रखी 3 की हमने एरे बनाई है। हम यहाँ पे रखते हैं 2 पेरेंथेसिस ओपन कर कर और एक में वैल्यू 2 डाली, एक में वैल्यू 4 रखी, एक में वैल्यू 6 रखी और हाथ के हाथ हमने यहीं पर एक ही लाइन के अंदर हमने साथ एक वैल्यू को क्रिएट भी किया, एक एरे को, और हाथ के हाथ उसको इनिशियलाइज भी किया। इससे पहले हमारी एग्जाम्पल के अंदर हमने सिर्फ उसको इनिशियलाइज किया था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया था और डिक्लेयर करके हमने सब उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। हमने सिर्फ इससे पहले वाली एग्जाम्पल में हमने उसको सिर्फ डिक्लेयर किया था। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसको फोर लूप की मदद से किस तरीके से हम इटरेट कर सकते हैं। फोर लूप ये हमारा सिंटेक्स है। सिंटेक्स हमारे पास ये है कि आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लेंथ, और ये लेंथ वो चीज़ होती है कि कब तक चलना चाहिए। फिर हमारे पास ये आखिरी जो पैरामीटर होता है इसका या तो इंक्रीमेंट का होता है या फिर ये डिक्रीमेंट का होता है। इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर बनाई है, वो मैं दिखाता हूँ साथ से पहले। उससे पहले हम इसको बनाते हैं, ज़रा कंप्लीट करते हैं। तो आप ये देखिए कि हमारी जो एरे है ये कितने का है। हमारे पास ये है 3 का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 और फिर उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में कंटिन्यू करते हैं कोई भी चीज़। हेलो वर्ल्ड, इससे ऊपर वाली एग्जाम्पल को हम कर देते हैं कमेंट। आपने देखा मेरे पास 3 दफ़ा एक ही चीज़ रिपीट हो गई। इससे पहले जब तक हमने फॉर लूप नहीं पढ़ा था, अगर मुझे एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना होती थी तो मैं क्या करता था, या तो कॉपी पेस्ट करके दोबारा नीचे लिखो या दोबारा कॉपी करके उसको दोबारा पेस्ट कर दो नीचे, एक चीज़ हुआ करती थी। लेकिन आप यहाँ देखो फॉर ईच की मदद से मैंने लाइन 1 लिखी और सेम चीज़ मेरे पास 3 दफ़ा रिपीट हो गई है। मैं 50 दफ़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन 3 दफ़ा की बात जब मैं करूँ तो 3 दफ़ा के काम के लिए बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर एक ही काम आपको कोई 1000 मरतबा या 2000 मरतबा या लाख मरतबा करना पड़ जाए तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में आते हैं लूप। ऐसे काम जो हमें इटरेटिवली करना पड़े तो उसके लिए हम फिर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसको 3 की जगह पे उठा के मैं इसको 100 कर दूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने इसको 100 लिखा और 100 लिखने के बाद ये इसने 100 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया मेरे पास। तो ये थी मेरे पास लूप की एग्जाम्पल। मैं साथ-साथ आपको वो इमेज भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इमेज बनाई है कि लूप एक्चुअली चलता किस तरीके से है। जब लूप पहली दफ़ा चलता है तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइज़ेशन होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलता है। तो सबसे पहले हमारी इंट आई इज़ इक्वल टू 0, यानी कि ये इनिशियलाइज़ेशन होती है। लाज़मी नहीं है कि ये इनिशियलाइज़ेशन हम 0 से ही करें। ये हमारे ऊपर होता है, हमारी अपनी कंडीशन के ऊपर होता है कि हमें किस तरीके से इनिशियलाइज़ करके चला के देखना चाहिए। यानी कि इनिशियलाइज़ अगर हम 1 से करेंगे और 5 उसकी कंडीशन लगा देंगे तो वो 4 दफ़ा चलेगा। हमने 0 से लेके 5 तक चलाएँगे तो वो 5 दफ़ा चलेगा। तो अभी हमने इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमने 0 रखा और फिर उसके बाद जब दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, फिर आता है वो आके चेक करता है कि क्या ये 5 से छोटा है। अभी हमने जब इनिशियलाइज़ किया था तो यहाँ पर i जो था 0 है। तो i का मतलब यानी कि 0 है, यहाँ पर इसको रिप्लेस करते हैं 0 से। तो 0 छोटा है 5 से, बिल्कुल छोटा है। जब छोटा होता है तो कंडीशन हमारी तीसरी आ जाती है, ये तीसरा पॉइंट है। तो जो भी हमारे पे चीज़ें प्रिंट करना होती है वो प्रिंट होती है।
फिर उसके बाद जब एक एक आपकी इटरेशन कंप्लीट होती है तो दूसरी दफ़ा जब भी चलता है तो वो आपको अब वो सीधे हाथ से चल के वो उल्टे हाथ पे जाएगा। पहली दफ़ा जब चला था तो वो लेफ्ट हैंड से चल के राइट हैंड पे आया था कंडीशन चेक करने के लिए और स्टेटमेंट में आ गया था नीचे जो हमारे पे कंसोल राइट लाइन लिखा हुआ मेथड। अब जब वो चलेगा एक दफ़ा स्टेटमेंट पूरी करने के बाद फिर वो जाता है उल्टा चलेगा। अब हमारे पास राइट टू लेफ्ट चलेगा। पहले वो फिर यहाँ पे क्या करेगा ये आई प्लस प्लस यानी कि इसमें एक प्लस कर देगा। तो इससे पहले वाली इटरेशन में हमारे पास आई 0 था, अब आई प्लस प्लस कर दिया तो आई हो गया हमारे पास 1। जब आई हमारे पास 1 हो गया तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 1 छोटा है 5 से? वो था बिल्कुल छोटा है तो दोबारा फिर वो कंडीशन में आ जाता है। और ये इसी तरह का ये लूप जब तक चलता रहेगा कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। एक चीज़ ऐसी आएगी मेरे पास कि जब मेरे पास आई 4 हो जाएगा, जब 4 होगा फिर यहाँ पर आएगा चेक करेगा कि जब देखेगा कि 4 आई जब 4 है 5 से छोटा है बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई तो वो अंदर आएगा, प्रिंट करेगा, दोबारा घूम के जाएगा। अब यहाँ आई था 4, 4 को जब वो +5 होगा, जब वो इसमें एक 1 हम करेंगे तो 5 हो जाएगा और जब 5 को लेस देन 5 करेगा तो वो बोलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता। तो कंडीशन मेरी यहाँ फॉल्स हो जाएगी और फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा और ये हमारा लूप का काम खत्म हो जाएगा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए कंडीशन बनाई थी। तो यही काम इसी के लिए भी करता है कि जब तक ये 99 तक चलता है, जैसे ही आई 100 होता है, 100 होने के बाद वो 100 लेस देन 100 चेक करता है और वो एग्जिट हो जाता है हमारे पास से।